दोस्तों, द मैन सिटी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड फाइनली। टिक लगा दो, सब कुछ जो एक क्लब जीत सकती है मैनचेस्टर सिटी है वन इट। और इस साल तो ट्रेबल पे ट्रेबल, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। पेप गार्डियोला इज द ओनली मैनेजर जो 2 ट्रेबल जीत चुका है भाई। मैन हैज डन इंसैनिटी। बंदा बहुत तगड़ा हो चुका है। और बिफोर मैं मैनचेस्टर सिटी की चाटना शुरू कर दूं, सबसे पहले तालियां भाई। किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि इंटर मिलान ये परफॉर्मेंस देगी जो हमने विटनेस किया है फ्रॉम इंटर मिलान भाई। कंप्लीटली ऑन पार विद मैनचेस्टर सिटी, इफ नॉट बेटर ऑन द गिवन डे भाई। बहुत अच्छा खेली है इंटर मिलान, बीट टू बीट मैच किया है। मैच में कभी ऐसा नहीं लगा कि इंटर मिलान वर आउट ऑफ इट, जब बट इट वाज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन, इट वाज ऑल अबाउट द हंगर दैट मैनचेस्टर सिटी शोड। और उसी वजह से आज हम शायद ये बात कर रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी इज नाउ अ टीम जिसको फुटबॉल ग्रेड्स में इंक्लूड करना मस्ट है। देर इज नो अदर इफ्स एंड बट। आप अगर डिल्यूजनल हो तो बात अलग है, बट मैनचेस्टर सिटी इज अ मॉडर्न डे ग्रेट पीरियड। बात इसके अलावा और कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई सब कर लिया भाई। प्रीमियर लीग की हैट्रिक कर ली, ट्रेबल जीत लिया है। वो कितने सालों में एक लौती इंग्लिश क्लब है, द चैंपियंस लीग दैट वाज नीडेड। अब फाइनली प्रीमियर लीग के पास इन टोटल 15 चैंपियंस लीग है, रियल मैड्रिड पे 14। somebody has more चैंपियंस लीग देन रियल मैड्रिड भाई। जोक्स असाइड, बहुत ही प्यारा मैच गया है। इट वॉजंट अ डोमिनेशन और अ लो ब्लॉक और ऐसा सा कुछ नहीं था भाई। आंद्रे उनाना इज वन प्लेयर जिसको मैं सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूंगा। दिस मैन डिजर्व्स टू बी इन दिस काइंड ऑफ अ स्टेज डे इन डे आउट। इस बंदे को डिजर्व है भाई। क्या बंदे की पासिंग, कॉन्फिडेंस, शॉर्ट स्टॉपिंग, हर चीज में पोजिशनल भाई। आप देखो जब भी उसने शॉर्ट स्टॉप किया है, आप अगर उसका पोजीशन देखोगे इन द फ्रेम, गोल में उसने बहुत प्यारे प्यारे भाई हालैंड से प्रेस आप देखोगे, उसने कितने आराम से पासेस, चैनल्स इतने प्यारे फाइंड किए हैं। हर बार उसके क्रॉसेस देवर ऑलवेज गेटिंग टू देयर फुल बैक्स। क्योंकि अगर आप देखोगे हर बार एक पर्टिकुलर सिनेरियो आप हर बार रिपीट होते हुए देख रहे थे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान में, जहां पे इंटर मिलान हमेशा एक बेटर क्लेम कर पा रही थी, वो थी फुल बैक पोजीशंस पे। जब उनके फुल बैक्स आगे जाते थे, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल था डेंजल डम्फ्रीज और नेथन एके विद निकोला बरेला गोइंग इन द विंग पोजीशंस, ताकि 2 वाइड प्लेयर एक सेंटर बैक पे जब चढ़ रहे थे, जैसे नेथन एके पे आपने बहुत बार देखा होगा, ओनाना इज पिंगिंग द बॉल नेथन एके वर्सेस डम्फ्रीज पे, और वहां पे डम्फ्रीज इज ट्राइंग टू विन द बॉल एंड गिव इट टू निकोला बरेला। एंड द मोमेंट नेथन एके इज एंगेज्ड विद डम्फ्रीज और वहां पे निकोला बरेला पे बॉल जाती थी, इट वाज अ केओटिक सिचुएशन। हर बार निकोला बरेला वाज मेकिंग रन इन बिटवीन। बट वही वाली बात है कि जब एडन, सारा सिस्टम आप अगर देखोगे ना इंटर मिलान का, इट वाज ऑल टू कवर इन एडिन ज़ेको, क्योंकि एवरी टाइम देयर वाज बीइंग अ गोल किक, तो वहां पे एडिन ज़ेको के साथ आपको डेंजल डम्फ्रीज आगे दिख रहे थे, जस्ट सो दैट कि मैनचेस्टर सिटी आर फोर्स्ड टू कीप मोर देन वन प्लेयर बिहाइंड द बॉल। क्योंकि आपको पता है जब मैनचेस्टर सिटी अटैक करती है तो इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, एंड नंबर्स वर द रीजन कि मैनचेस्टर सिटी स्कोर्ड। जब रॉड्री ने गोल मारा है, इफ यू सी द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द बॉक्स, 6 प्लेयर थे बॉक्स में। That's the kind of level that Manchester City operate at. तो just to nullify that thing, डेंजल डम्फ्रीज को हमेशा आगे रखा जा रहा था ताकि वो हमेशा एक 2v1 सिचुएशन बना सके मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, एंड एज मच एज पॉसिबल आप पिन डाउन करो मैनचेस्टर सिटी को। टैक्टिकल ब्रिलियंस भाई, इंजागी ने बहुत प्यारा खेला है। बट पेप गार्डियोला अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स एवर इन फुटबॉल भाई। 3-4-3 न्यू फॉर्मेशन जो हमने एक्सपेक्ट ही किया था। यूजुअली दे प्ले विथ 3-2-4-1, लेकिन इस मैच में दे वेंट विद द योन क्रॉयफ फॉर्मेशन 3-4-1, डायमंड इन द मिडफील्ड। आपको बहुत, रॉड्री अच्छा खासा पिवट कर रहा था, बहुत प्यारा भाई। रॉड्री और सीडीएम इस सीजन, पिछले सीजन, हर सीजन वो बंदा एक नॉच ऊपर ही जा रहा है भाई। पिछले साल वो वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम था, इस साल वो वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग सीडीएम है भाई। किसने सोचा था भाई रॉड्री गोल मारे, मतलब इट आफ्टर रियल मैड्रिड का मैच और बायर्न म्यूनिख का मैच, आपको ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि भाई यस रॉड्री विल स्कोर अ गोल, बट ही विल बी द मैच विनर। माई गुडनेस भाई, हर एक प्लेयर ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है भाई। एडरसन वो स्लॉपी एट द स्टार्ट, बट आखिरी में जो सेव मारे हैं, जो लुकाकू ने हाउलर दिया, एक तो लुकाकू भाई, उस बंदे को भी एक होमाज देने की जरूरत है। बट यस, एक चीज ये भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि व्हेन एडिन ज़ेको वाज ऑन द पिच, the chances that Inter Milan created were with other players. When Romelu Lukaku was on the pitch, the chances that they created, चाहे लाउतारो मार्टिनेज ने पास ना दिया हो, चाहे लुकाकू ने चांस मिस किया हो, द चांसेस वर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द स्ट्राइकर। वो एक इंपैक्ट रोमेलू लुकाकू का अनडिनाएबल रहता है। अर्लिंग हालैंड इस मैच में बहुत लोग कहेंगे भाई वाज आउट ऑफ द मैच, बट
देयर वाज अ रीजन कि बास्तोनी को आपने बाहर जाते हुए देखा, आपने बहुत सारे प्लेयर स्वैप होते हुए देखे, बिकॉज यू नीड प्लेयर्स जो ना उस बंदे को मार्क करेंगे. दे कुड हैव टेकन आउट अकारबी, बट दैट गाय डिडंट गो आउट जस्ट बिकॉज अर्लिंग हालैंड वाज ऑन द पिच. दे नीडेड समवन जो उस बंदे को बैक कर सके. भाई ओवरऑल इट वाज अ बैटल. इट वॉजंट कि एक टीम डोमिनेट कर रही है और दूसरी टीम बस वो प्रेशर ऑब्जर्व कर रही है. ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत सारे फेजेस में इंटर मिलान वर द बेटर टीम. भाई हमें याद है कितने सारे गूफ अप किए थे प्रेसिंग काउंटर प्रेस में. तो इंटर मिलान ने बताया कि हाउ टू डू दैट. इफ यू मैच मैनचेस्टर सिटी पोजीशन टू पोजीशन, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट विन द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. भाई इंटर मिलान कुड हैव इजीली वन द मैच. एडरसन ने पास दिया था निकोला बेरेना को. अगर वो वहां पे शॉट लेने की जगह शायद एक और पास खेलता, वो शायद गोल आ सकता था. लाउटारो मार्टिनेज के पास जब बॉल आई थी, अगेन अब मिस पास फ्रॉम एडरसन, वहां पे उसने पास देने की जगह शॉट लेने की कोशिश करी, अगेन दैट हैपेंड. एक लूपिंग बॉल आई थी बॉल में जहां पे लाउटारो मार्टिनेज हैड अ वेरी गुड चांस अगेन टू पास इट टू द स्ट्राइकर. ही चोज टू टेक द शॉट अगेन. देयर आर सो मेनी. भाई लुकाकू ने खाली गोल छोड़ा. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको इंटर मिलान बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब इंटर मिलान कुड हैव वन द गेम. एंड ये एक बहुत बड़ा तमाचा है भाई उन लोगों के लिए जो ये चीज कहते हैं ना कि रियल मैड्रिड इज अ लकी टीम. रियल मैड्रिड अपने चैंपियंस लीग जीती है क्योंकि वो लकी है. भाई अगर आप ये चीज डिनाई कर रहे हो ना कि मैनचेस्टर सिटी वर नॉट लकी टुमारो, yesterday, were not lucky yesterday, तो bro you are just delusional. सिंपल सी बात है. You need luck to win this Champions League. भाई Manchester City, there were so many opportunities जहाँ पे they could have fumbled. It seemed like कि भाई this is another, they are losing it again. They are losing their head again. और वो चीज़ हो रही थी पिच पे. लेकिन as we saw, भाई धीरे धीरे when their winner mentality started kicking in, when everybody started performing as a unit, वो चीज़ हम सब ने देखी भाई. बट कूडोज टू एडरसन, कूडोज टू इंटर मिलान. बहुत अच्छा गेम, मतलब लेजिट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव चैंपियंस लीग फाइनल. जिस चैंपियंस लीग फाइनल को सबसे ज़्यादा अंडर हाइप किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा वन साइडेड कहा जा रहा था, उस चैंपियंस लीग फाइनल में बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया इंटर मिलान में. कूडोज टू इंटर मिलान. बट मैन मैनचेस्टर सिटी आर ऑन अ डिफरेंट लेवल. दिस इज नाउ द टीम टू बीट. क्या पता भाई ये 3-पीट करते चैंपियंस लीग में, किसी को नहीं पता. भाई प्रीमियर लीग इन्होंने एक बार नहीं जीती थी, उसके बाद तो जीत के इन्होंने पानी पिला दिया सारी टीमों को. लास्ट एक डिकेड में इनसे ज्यादा शायद ही प्रीमियर लीग किसी ने जीता, शायद ही इनसे नहीं जीता किसी ने ज्यादा. भाई दिस इज अ टीम जो एक बार जब जीत जाती है उसको घोट के पी लेती है, उसका फॉर्मूला बना लेती है. एंड चैंपियंस लीग बी वेयर, जैसा पेप ने एक जोक मारा है कि भाई रियल मैड्रिड बी वेयर, हम लोग सिर्फ 14 चैंपियंस लीग बिहाइंड है आपके. इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग वी माइट कैच अप. इट्स अ जोक फॉर श्योर, अ बैंटर, बट यू नेवर नो. भाई दिस टीम इज लेजेंडरी नाउ. दिस इज अ मॉडर्न डे ग्रेट टीम जिसका आने वाले कुछ पीढ़ी में नाम कहा जाएगा कि यस वी वर ग्रेटफुल कि हमने ऐसी टीम को खेलते हुए देखा है. सो ब्रो, डोंट बी जेलस, डोंट बी एनीथिंग. दे डिजर्व्ड इट. They have that kind of a system. They have a great footballing team. And क्या वो मैच में बेस्ट टीम थे? नहीं. To very respect, no disrespect to Manchester City, no disrespect to Pep Guardiola. In many occasions, Inter Milan were the better team in the match, but it doesn't matter. Finals are all about winning, not about the way you play. That is the fact, and they have won the final. Kudos to Manchester City. Greatness attained. फुटबॉल इज कंप्लीटेड बाय मैनचेस्टर सिटी. कुछ और नहीं कह सकते. अदर देन दैट दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना. तुम्हें क्या लगता है भाई इस मैनचेस्टर सिटी टीम के साथ और क्या ग्रेटनेस करी जा सकती है? क्या तुम्हें लगता है मैनचेस्टर सिटी 3-पीट यूसीएल में कर पाएगी? डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. और तब तक के लिए बाय बाय.